बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में दो तरफा चाल देखने को मिली। रोलर कोस्टर बने हुए थे। शुरुआती सत्र में एकदम से गिरावट और 11 बजे के बाद तगड़ी रिकवरी। रिकॉर्ड लेवल इसी बीच लगा दिया था मार्केट ने, वो तो शुरुआती सत्र में ही लगा दिया था। आज 22,619 का रिकॉर्ड लेवल इंडियन मार्केट्स पे लग गया, लेकिन ये शुरुआती टिक्स की स्टोरी है। उसके बाद धड़ल्ले से टूट गए थे। देखिए, हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट से संकेत थे बढ़िया, और ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 50-60 पॉइंट्स के आसपास तेज खुलेंगे, लेकिन मार्केट का मूड पता नहीं क्या आया कि एकदम से 158 पॉइंट्स के गैप अप ओपनिंग के साथ 22,592 के लेवल पे ओपन हो गया। 22,619 का हाई लगा दिया, रिकॉर्ड स्तर। और उसके बाद जो गिरे धड़ धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। 22,303 ऊपरी स्तरों से एक बार निफ्टी 316 अंक नीचे चला गया था। बस बच गए किसी तरीके से। 22,300 पे ऐसा वरदान मिला हुआ है। यहां से आई खरीदारी और उसके बाद 22,514 ये आज के दिन की क्लोजिंग है। जी हां, 22,514 तगड़ी रिकवरी आई और 80 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन निचले स्तरों से देखोगे तो बहुत ही कमाल की रिकवरी थी और निफ्टी बैंक पे स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई दे रही थी। आज की क्लोजिंग है 48,060 के लेवल की। 48,254 हाई है, 47,712 आज के दिन का लो है। लेकिन इसी बीच जो क्लोजिंग आई वो है 436 पॉइंट्स अप। सेंसेक्स 350 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 74,227 के लेवल पे हुआ है बंद। संभाल कौन गया? एचडीएफसी बैंक। सरप्राइज मूव, बाजार खुला, एचडीएफसी बैंक एकदम से तेज 2.5% ऊपर। हुआ ये कि एचडीएफसी बैंक के आंकड़े आ गए मार्च महीने में। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 52.3% से घटकर 47.83% हो गई, यानी 4.5% एफआईएस ने अपना स्टेक घटा दिया। उम्मीदें बढ़ गई कि एमएससीआई में एकदम से वेटेज जो है वो बढ़ सकता है। उसका एक इंपैक्ट आज एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे पड़ गया और 82 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से 3% की तेजी के साथ बंद हुआ एचडीएफसी बैंक और सरप्राइज कर गया ये स्टॉक। इसके अलावा टीसीएस चल गया आज लगभग 13.5 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। टाइटन, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला। रिलायंस, भारती एयरटेल, एसबीआई, आईटीसी, ओएनजीसी, इनसे नहीं हो पा रहा था। ऊपरी स्तरों पर दबाव इन स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया। एडवांसेस थे 31, गिरने वाले थे 19 निफ्टी के। जो तेज हुआ वो था एचडीएफसी बैंक। 3% से ज्यादा की चाल कभी कभी देखने को मिलती है, वो दिन था आज, और इसी ने बैंक निफ्टी का मूड सुधार दिया आज। टाइटन 2% ऊपर बंद हुआ। टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एशियन पेंट्स दौड़ा लेटर हाफ में। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, भारती एयरटेल प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। एफएनओ गेनर्स में इप्का लैब्स का नंबर आया, 4% ज्यादा की स्ट्रेंथ शो कर गया। बंधन बैंक, वेदांता, यूपीएल, एचडीएफसी बैंक, यहां पर तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक तो टॉप गेन रहे ही। आज जहां जहां बैंकिंग का नाम आएगा वहां वहां एचडीएफसी बैंक ये तो आएगा। आज के सत्र में बहुत ही तेजी देखने को मिल रही थी। एफएनओ लूजर्स में डाबर, आज एफएमसीजी स्टॉक्स का बिल्कुल दिन नहीं था। डाबर, कोलगेट 3.25% से 5% टूट गए। इसके अलावा आईसीआईसीआई, जनरल इंश्योरेंस, इंडिया मार्ट, एचपीसीएल में दबाव देखने को मिला, लगभग 3.25% से 3.25% के आसपास का। मिड कैप गेनर्स की सूची फिर से लंबी हो गई। बाजार में भले ही उठापटक देखने को मिली हो, लेकिन मिड कैप्स में जो तेजी देखने को मिली है ना, वो बहुत ही शानदार है। हाल फिलहाल में बाजार ने असली दाव जो लगाया है वो मिड कैप की स्टोरी पर ही लगाया है। और आज जो नंबर आया उसमें था एल्गी इक्विपमेंट, 11% ऊपर। इसके अलावा एल्काइल अमीन 10.5% चढ़ गया। जुबिलेंट फार्मोवा 10% ऊपर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 10% ऊपर। एस्टर डीएम, इंडो काउंट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 7% से 9.5% चढ़ गए। कॉन्फिडेंस पेट्रो, बालाजी अमीन्स, एचसीसी 7% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। सीईएससी, एजीआई, ग्रीन पैक, इन स्टॉक्स में 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों ही स्टॉक्स 6% से ज्यादा की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें कैप्री ग्लोबल कल शेयर बना हुआ था, आज ढेर हो गया 7% नीचे। एंजल वन, आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, 5.25% नीचे रहा। डाबर, ये तो खैर एफएमसीजी में आज दिन ही नहीं था, 4.5% ये टूटा। अजंता फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, जेएम फाइनेंशियल 4% के करीब टूट गए। जमुना ऑटो, नजारा, एप्टस, रेडिंगटन, गोडफ्रे फिलिप्स 3%, 3.25% के आसपास नीचे आए। सेक्टर स्पेसिफिक मूव आया आईटी में। डिफेंसिव हो गया था थोड़ा मार्केट, आईटी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो आईटी में जो खरीदारी शुरू हुई लोअर लेवल से, उसमें कोफोर्ड चढ़ गया 2.5% ऊपर। टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, परसिस्टेंट 1.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए, 1.5% से 2.25%। एलटीआईएम चढ़ा लगभग 1.5% और टीसीएस का सहारा था मार्केट में आज। विप्रो चढ़ गया आज। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, आज निजी क्षेत्र के बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे सरकारी बैंक्स को। सरकारी बैंक्स में पहली मूव बन गया है, लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक की ऐसी धमाकेदार ओपनिंग देखने को मिली थी ना, तो उम्मीदें निजी बैंक से ज्यादा बन गई थी। उसमें बंधन बैंक
4% ज्यादा चढ़ गया। निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक तो खैर टॉप गेनर है ही, इसके अलावा एयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक बैंक में भी तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक से नहीं हो पा रहा था। आज पीएसबी 2% नीचे आया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% नीचे, एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आईओबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज आरबीआई की पॉलिसी से एक दिन पहले ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली इन तमाम स्टॉक्स में। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें एक्साइड, आइशर मोटर्स, भारत फोर्ज 1% से 2% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, एमएनएम के स्टॉक्स भी 1% के करीब चढ़े, लेकिन जो गिरे हैं वो है अपोलो टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज मुनाफा वसूली हुई और सरकारी कंपनियां आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में थी। एचपीसीएल 3% नीचे, आईओसी, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, गेल, तमाम स्टॉक्स आज फिसल गए। ऑयल एंड गैस आज ज्यादातर स्टॉक्स आज देखा ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। एफएमसीजी में भी डाबर, कोलगेट, यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर 1% से 4.5% के आसपास टूटे। सबसे ज्यादा तो डेंट पड़ गया डाबर पे, फिर कोलगेट 3% नीचे था। मैकडॉवेल, मैरिको, आईटीसी, इन स्टॉक्स में आज आधे फीसदी से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। कल निवेश की आखिरी तारीख है। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। दिसंबर 2012 के बाद पहली बार भारतीय ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड 542 से 570 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज 4,275 करोड़ रुपए है। पूरा का पूरा ओएफएस है। अब तक 1.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, आज निफ्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल दिखाया है। आज की जो क्लोजिंग आई है वो 22,514 के लेवल की आई है। हमको 22,500 के लेवल के ऊपर बंद होने में बहुत तकलीफ हो रही थी, आज कर डाला। एक बार तो चौंका दिया था, 22,619 का हाई लगा दिया था, रिकॉर्ड हाई है। आज तक ये लेवल देखने को नहीं मिले, लेकिन उसके बाद समझ में आया भैया जरूरत से ज्यादा तेज खुल गए हैं, तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफा वसूली भी आ गई थी आज के सत्र में। लेकिन चलो 22,619 लग गया। इस सीरीज में बहुत ही तगड़ी खरीदारी। शुरुआती टिक्स में तो एकदम से चौंका दिया था। निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन इतना तेज ऊपर हो जाए तो बहुत सारे सौदे कट भी जाते हैं, अगर कोई ऑप्शन राइट, कॉल राइट करके बैठा हो तो। लेकिन ऊपरी स्तरों पे फिर से कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाई और दबाव बनता चला गया। फिर नीचे डिफेंड करने आ गए बुल्स और उन्होंने 22,300 के लेवल को डिफेंड कर लिया। तो दो तरफा चाल देखने को मिली, लेकिन सहारा किसका था? एचडीएफसी बैंक का। और ये जो बैंकिंग दिग्गज है ना, इसने आज बाजार को बहुत सपोर्ट किया। फिर आईटी में टीसीएस ने सपोर्ट किया और बाकी के आईटी स्टॉक्स ने भी। तो अभी बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। ये क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, उठापटक देखने को मिलेगी। सपोर्ट लेवल्स पे खरीदारी, रेजिस्टेंस लेवल्स पे बिकवाली होगी। बिल्कुल वही ट्रेंड आज भी देखने को मिला और एकदम से तेज खुलते ही नीचे आना मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे कोई बेचने के लिए बैठा है, और नीचे से फिर उसके बाद पुल बैक का मतलब सपोर्ट लेवल से खरीदारी होती है। आज इंट्राडे की रेंज इतनी बड़ी थी, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 316 अंकों की रेंज में हुआ है कामकाज और बुल्स ने 22,300 के लेवल को डिफेंड किया है। ये बहुत बेहतर बात है। तो ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। ऊपर 22,620, 22,680 के आसपास चुनौती मिलेगी बाजार को। तो चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स ये फोकस में है और इनफैक्ट जिनकी भी अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रांग है उन स्टॉक्स में तो खरीदारी होनी शुरू हो गई है। ऐसे आप प्री रिजल्ट बाइंग का नाम दे दें, प्री इलेक्शन रैली का नाम दे दें, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मिड कैप्स की चाल है बहुत तेज। कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है। सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास आरबीआई पॉलिसी है। कल आरबीआई पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये आरबीआई पॉलिसी कैसी है। इसको बहुत ही आसान भाषा में डीकोड करने की कोशिश करेंगे और मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसके क्या मायने निकालें आरबीआई पॉलिसी के, ये आपको बताएंगे। 10 बजे लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी। बिस्तक के साथ आप कनेक्ट हो जाइएगा और उसके बाद फिर 10:30 बजे जो एक्सपर्ट पैनल आएगा उनसे बातचीत करेंगे। तो कल एक्शन पैक्ड इवेंट रहने वाला है, लेकिन दो हिस्सों में बटेगा। पहले आरबीआई पॉलिसी से पहले की मार्केट और बाद की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो शुरुआत वाली जो मार्केट होगी उसमें अगर कोई तेजी में आपकी पोजीशंस कट रही हो तो डेफिनेटली काटे, क्योंकि उसके बाद आरबीआई पॉलिसी का इंपैक्ट बड़ा पड़ेगा मार्केट पे। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स, कमेंट्री और आने वाले समय के लिए उनका इंटरेस्ट रेट और जीडीपी आउटलुक, इन्फ्लेशन आउटलुक, ये बहुत मायने रखेगा कल मार्केट के लिए। तो कल आरबीआई पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।